जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। दोस्तों, हाल ही में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की एक वर्किंग रिपोर्ट आई है और इसके वजह से हमें यह जानकारी मिलती है कि भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जो बहुत ही ज्यादा रिच है और कौन से ऐसे राज्य जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज्यादा पुअर रह गए हैं। तो इस रिपोर्ट में हम बहुत ही इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे कौन से स्टेट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सिंस 1961 से। इवन 1991 में जो एलपीजी का मॉडल भी आया था उसकी वजह से कौन से स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और ऐसी भी कोई स्टेट है जो बड़ा ही सरप्राइज एलिमेंट दिए जो यहां पे डिक्लाइन की ओर बढ़ गए हैं। सबको डिस्कस करेंगे। आइए जुड़े रहिए अंत तक। और यहां पे सबसे पहले बात करते इस रिपोर्ट में हमें क्या पता चलता है। इस रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है दोस्तों कि जो साउथ के स्टेट्स है इस बार इन्होंने वापस से बाजी मार ली है। आपका यहां पे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहां पे केरल और अभी न्यूली आपको जो स्टेट बना 2014 में तेलंगाना, ये आपका अच्छा खासा जीडीपी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इवन पर कैपिटा में भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब यहां पे दोस्तों डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम। हाँ चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो सदर्न स्टेट हमारे दोस्तों है इसने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। बट एक सरप्राइज एलिमेंट यहां पे दोस्तों है कि जो वेस्ट बंगाल है, ममता जी का जो एरिया है, इस रिपोर्ट के हिसाब से सिंस 1961 एक ऐसा टाइम आया था जब इनका इंडिया का जो एक नेशनल एवरेज जो आपका होता था जीडीपी कंट्रीब्यूशन का, उससे भी ज्यादा हुआ करता था। एक फाइनेंशियल कैपिटल था, अगर आपको याद होगा बॉम्बे से बोले तो कैलकाटा ही हुआ करता था। अब वो आपका ग्रेजुअली अब बहुत ही डिक्लाइन हो चुका है। हम डेटा में इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहां पे बात करूंगा इस रिपोर्ट का नाम क्या है, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट 1961 टू 2023-2024। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात यहां पे की जा रही है दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक जितनी भी जो हमारे मैरीटाइम स्टेट्स है, जैसे आपका कोस्टल वाले स्टेट, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आपका तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दी है एज अगर मैं कंपेयर करूं बाकी जो आपके जो बॉर्डर शेयर नहीं करते मैरीटाइम का। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि वेस्ट बंगाल भी आपका एक मैरीटाइम स्टेट है बट ये बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है दोस्तों। अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल के भैया ममता दी ऐसा क्या कर रही है कि स्टेट आगे नहीं बढ़ रहा है ना। वैसे रिसेंटली अभी बंगाल कुछ अच्छे दिनों से तो नहीं गुजर रहा है। अब यहां पे बात करते हैं कि 1960 से 61 कहां गए भाई पेन आप। 1960 से लेके 1961 में अगर आप देखोगे उससे पहले आपको लगभग 127.5% अगर आप देखोगे जो कि नेशनल एवरेज है, इतना लेवल में आपको पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन तो आपको बंगाल से देखने को मिलता था। बहुत बड़ी बात है। और ये कंसिस्टेंटली आपका क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। 2023-24 में 127 से ड्रॉप होके दोस्तों अभी 83.7% में आ गया, जो कि बहुत ही आपका कम है। ठीक है, और इसको यहां पे देखो तो बंगाल तो इवन आपका राजस्थान और आपका ओडिशा से भी क्या हो गया है, बहुत ही पीछे हो गया है। तो ये बहुत ही कंसर्निंग ऐसे कैसे हो गया है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने तो मानता हूं कि बहुत ही वहां पे खराबी तो लाई थी। ज्योति बासु की सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की, और उसके बाद ममता दी भी यहाँ पे आ गई, तो अब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक टाइम में इंडस्ट्रियल क्लस्टर हुआ करता था, फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था। बट क्या कर सकते हैं, होनी को कौन टाल सकता है जब इंटेंशन ही ना अच्छे हो तो। अब बात करते हैं कि जो सदर्न और जो वेस्टर्न आपकी स्टेट्स है ना दोस्तों, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपके कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कर्नाटक है ना, एक मिनट, कर्नाटक हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना जो आपका दोस्तों कब बना था 2014 में, ये तक आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सदर्न स्टेट कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं दोस्तों, 30% ऑफ इंडिया जीडीपी। आप देखो कितनी बड़ी बात है। सिर्फ 4-5 स्टेट, कौन कौन से, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, ये बस कुछ स्टेट है जो पूरे भारत का 30% तो ये खुद ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इवन पर कैपिटा में भी, है ना। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, और इसमें 1991 जब हमें एलपीजी मॉडल देखने को मिलता है, इससे पहले तो इनका नेशनल एवरेज से भी कम कंट्रीब्यूशन था। 1991 के बाद से इनका जो कंट्रीब्यूशन है आपको लगातार आपको आगे ही देखने को मिल रहा है। यहां पे देखोगे तो दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु अगर आप देखोगे तो इनका कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तेलंगाना तो भैया अभी भी बना है 193.60%,
जीडीपी कंट्रीब्यूशन। कितनी बड़ी बात है। तमिलनाडु 109 1960 में होता था, 171। कहां बंगाल का 80%, बहुत ही पीछे है ना। चलो अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं कि इसी रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि हरियाणा ने पंजाब को भी क्या कर दिया है, कड़ी टक्कर देके यहां पे पीछे कर दिया है। अब यहां पे देखोगे दो, पंजाब में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, बट इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है दोस्तों कि कंसिस्टेंटली ये भी आपका जो एक टाइम में आपका 169% जो कंट्रीब्यूशन देता था जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से हमारे भारत में, अब भी दोस्तों 169% से गिर के आपको 106% रह गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही आपका यहां पे बुरी ही बात है ना। और यहां पे इन कंट्रास्ट अगर बात करूं हरियाणा की, हरियाणा आपका यहां पे लगभग 176.8% में पहुंच गया है। कहां आपका पंजाब का 106 अब रह गया है, अभी आपका 176% हो गया। हरियाणा तो आपका बहुत ही आगे यहां पे चला गया। हरियाणा वालों खुश हो जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं इस लिस्ट को अगर किसी ने टॉप किया है ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन, नॉट पर कैपिटा, दोनों में फर्क है ना। जीडीपी की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र वापस से टॉप आपका यहां पे किया है, सबसे ऊपर महाराष्ट्र देखने को मिलता है। बट इसमें भी अगर देखोगे तो अभी भी इसमें लगभग आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लगभग 15 से लेके 13.3% का आपको यहां पे देखोगे थोड़ा आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि देखो महाराष्ट्र को मुंबई चला रहा है ना। इवन यहां पे मुंबई की बात करूं तो मुंबई का बहुत ही अच्छा ये इमेज है, जहां पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी है, पर उसी एरिया में देखो साइड में आपको स्लम्स भी देखने को मिल रहा है। इनकम इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर पूरी दुनिया में देना है ना तो मुंबई का यहाँ पे पिक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही कमी देखने को इसमें मिल रही है। और यहाँ पे ये पर कैपिटा में आगे नहीं है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन में आगे, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब रिच स्टेट्स की बात कर ली है दोस्तों तो पोरेस्ट स्टेट की भी बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे टॉप पे आपको देखने को मिल रहा है एज एक्सपेक्टेड, जो कि मुझे भी बड़ा बुरा लगता है, वो है बिहार। ठीक है, तो यहां पे यूपी भी बिहार भी बहुत ही पीछे आपके रह गए हैं, झारखंड भी आपका दोस्तों बहुत पीछे रह गया है। और इसके लिए भारत सरकार को कुछ तो करना ही चाहिए यार दोस्तों, क्योंकि ये मैं भी पढ़ाते पढ़ाते मेरी भी उम्र चली जाएगी, मेरे बच्चा भी आ जाएगा, वो भी यही पढ़ेगा, बिहार बहुत पीछे रह गया। तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। ठीक है, तो यूपी की बात करो, जो पहले भारत के जीडीपी में लगभग 14% यहां पे कंट्रीब्यूशन देता था 1960-61 में, अब सिर्फ वो आपका दोस्तों 9.5% जीडीपी कंट्रीब्यूशन यहां पे दे रहा है। ठीक है, आई होप आपको यहां पे दिख रहा होगा, मैं खुद साइड हट जाता हूं, है ना। और बिहार की दोस्तों बात करें, विच इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, सिर्फ आपका दोस्तों भारत के 4.3% ही क्या करता है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। जबकि एक टाइम था जब ओडिशा भी इसी कैटेगरी में आया करता था, बट इस रिपोर्ट ने बताया है कि ओडिशा ने इन सबको यहां पे पीछे करके ये आपका यहां पे आगे चला गया है और अच्छी स्थिति में आ गया है। ये टेबल हमारे लिए जाना बहुत ही जरूरी है। देखो बिहार की बात करें, 1960-61 में 70.3% कंट्रीब्यूशन इसका था, देखो तब 70% था, 2023-24 में आके सिर्फ 32.80। कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। पता नहीं क्या करती है हमारी सरकार बिहार को लेके। ठीक है, झारखंड का देखोगे तो आपका न्यूली स्टेट ही बिहार से लगा हुआ था, 57.20%। यूपी 82.40 होता था पहले, अब सिर्फ 50% है। तो ये बहुत ही एक कंसर्निंग बात है। बहरहाल ये इससे हमें पता चल गया इस रिपोर्ट से भैया हर स्टेट की क्या परफॉर्मेंस है, कौन आपका यहां पे अच्छा काम कर रहा है। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड आपके लिए एक सवाल है कि सांची स्तूपा दोस्तों इनमें से किस राज्य में आपका बना है, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आपका यूपी? जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपको वीडियो दोस्तों इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।